हाँ सर, तो दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल व्यू क्या होता हम्म, है एमवीसी में। ठीक है, तो देखिए पार्शियल ओके व्यू सर। एग्जैक्टली क्या होता है। पार्शियल व्यू कोई बहुत अलग या कोई नई चीज़ नहीं है। वो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जो एक ऐसा व्यू जिसको हमें कई व्यू में अलग अलग यूज़ करना हो और हमें बार बार उसी व्यू के लिए कोड ना करना पड़े, तो हम उस व्यू को पार्शियल व्यू कह देते हैं। इसको आप सिमिलर कनेक्ट कर सकते हो किससे? आप कनेक्ट कर सकते हो मेथड से। हम लोग प्रोग्रामिंग में मेथड क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग में मेथड को इसलिए बनाते हैं ताकि अगर कोई पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड है, 2 लाइन 3 लाइन है, जो हमें बार बार हम्म, करनी पड़ती हैं, तो हम उसको हम्म, क्या करते हैं, हम उसको एक मेथड बना देते हैं और बस केवल उस मेथड की कॉलिंग कर लेते हैं हम। तो ऐसे ही पार्शियल व्यू होता है। ये मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, तो अगर हमारे पास ये एक वेब पेज है पहला, ठीक है। इस वेब पेज में, वही वेब पेज मतलब वो व्यू मेन जो क्लिक करने पे खुलते हैं आपके ब्राउज़र पे। जी जी तो अगर इस पे जी। इसको देखें, तो मान लीजिए आपने कुछ लाइनें लिखी हुई है कोड 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइनें लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल 6 लाइन है, ये 600 6,000 भी हो सकती हैं। तो अब जैसे ये यहाँ पर लिखा, तो मान लो एक पर्टिकुलर कोई पोर्शन है, मान लो ये पोर्शन है ये। अब ये जो हम्म, लाइन दो, ये जो 2 लाइन्स हैं, वो ऐसी लाइन्स हैं जो आप जब कोई दूसरा व्यू काम करते हो उसमें भी यही चीज लिखनी पड़ती है आपको, यही इंफॉर्मेशन आपको शो करनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे अगर इस व्यू की बात ओके। करें, तो इसमें भी देखो ये सेम लाइन ऑफ कोड है ना। ऐसे ही अगर हाँ 5 व्यू होंगे, 10 10 12 व्यू होंगे, तो सब में बार बार रिपीट कोड ऑफ करना पड़ेगा, है ना, रिपीटेशन ऑफ कोड होगा। यस तो पहला नुकसान क्या होगा सर। कि हमारा टाइम खराब होगा। दूसरा क्या नुकसान होगा, कभी अगर कोई कोड में चेंज आया, तो हमें उन सारे 10 के 10 व्यूज में चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या ओके। करते हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर कोड को अलग कर लेते हैं और एक इसका क्या करते हैं, एक सेपरेट व्यू बना लेते हैं और फिर केवल इस व्यू को कॉलिंग ओके। करेंगे। तो ये जो 2 लाइन ऑफ कोड है, ये अगर हम बात करें, तो 2 लाइन ऑफ कोड यहाँ से ऐसे उठेगा और उसके बाद इसको हमने यहाँ ला के रख लिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो जी कोड बिल्कुल। है वो यहाँ से हट गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जिस स्टेटमेंट के थ्रू हम बस हम्म, इसको कॉल करेंगे। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ से कॉलिंग जाएगी, ये जो व्यू है वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसका कोड एग्जीक्यूट करना, दिखाना जो भी, वो इसमें इंजेक्ट हो जाएगा और ये अपना बना रहेगा। आपका पूरा व्यू कंप्लीट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे ही यहाँ पर जब किसी हम्म, दूसरे पेज में जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कॉलिंग करी जाएगी, वो भी जाएगा यहाँ पर, इस व्यू को पूरा लेगा और यहाँ पर ला करके इंजेक्ट कर देगा, दिखा देगा। अब ऐसी 20 पेजेस होंगे, 25 होंगे, तो सारे के सारे यहाँ पर दिखने लगेंगे। अब फायदा क्या है, एक जगह आपने कोड किया, आपको कभी चेंज करना है तो केवल आप आओगे और आप इतनी जगह पे कोड करोगे, इस पेज के अंदर कोड करोगे और वो सारे के लिए अपडेट हो जाएगा। कभी कुछ हटाना ओके। है, लगाना है, तो आप केवल पार्शियल व्यू में करोगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन हम्म, पार्शियल व्यू का कंसेप्ट जो है वो यही होता है। ASP.NET पुराने तरीके में आप कह सकते हैं इसको, यूज़र कंट्रोल जिस तरीके से यूज़ होते थे कि एक बार बना दो उसको बार बार यूज़ कर लो, वैसे ही ये पार्शियल व्यू का कंसेप्ट भी होता है। ओके।